स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभु वर तू। साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभु वर तू। साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है। हम विशेष रूप से आज के दिन हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। बुधवार के दिन पवित्र मिस्सा में हम लोग परिजनों के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप तमाम लोगों के परिवारों को हमारी प्रार्थनाओं में हम प्रभु की ओर उठाते हैं। प्रभु आपके परिवारों में आशीष दे, कृपा दे, वरदान दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। साथ ही साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान के शुरुआत में चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु हम पर दया करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपकी जुगत आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 4 से 11। पाठ का मूल वाक्य है,
उसने हमें नए विधान का सेवक बनाया है, और वह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है। हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान का सेवक होने के योग्य बनाया है, और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा है जीवनदायक। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसके महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इज़राइली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कितना अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोषमुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कितना अधिक महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पांवदान सियोन को दंडवत करो, वह पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें पाप का दंड तो दिया किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 17 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने में आया हूं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों,
आज पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम लिखा गया पत्र एवं पवित्र सुसमाचार में बहुत सारी बातें हैं जो शायद बहुत ही समानता हमें दिखाई पड़ता है। नियमों के बारे में और नियमों की पूर्ति के बारे में दोनों पाठों में आज हमारे सामने बातें रखी गई है। जब मैं आज के इन पाठों पर मनन कर रहा था, एक नॉर्मल सी चीज़ मेरे मन में जो आया मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूँगा। ये बात यह है कि अक्सर पुराने और नए के बीच में हम लोग टेंशन हमें देखने को मिलता है, समाज में भी परिवारों में भी। यहाँ पुराने का मतलब होता है हमारे माता पिता और नए का मतलब होता है हमारे बच्चे और उनके विचार सोच। और समाज में पुराने का मतलब होता है जो एक समय पहले था और नए का मतलब होता है जो वर्तमान में है। अक्सर इन दोनों के बीच में एक प्रकार से टेंशन हमें दिखाई पड़ता है। आज के पहले पाठ में अगर हमने ध्यान दी है तो लगभग इसी बात को ही वहां पर भी कहा गया है। पुराने और नए के बीच में का जो संघर्ष या टेंशन। हम ऐसे एक दुनिया में इस वक्त जी रहे हैं जहां पर ग्रोथ, डेवलपमेंट ये हमारे कल्पना के भी परे हो गए हैं। जितने तेज यहां पर बदलाव हमें देखने को मिलता है, इसको कैचअप करना हर किसी की बस की बात नहीं है। विशेष रूप से अगर हमारे जमाने के अगर कोई लोग हैं या मेरे से उम्र में बड़े लोग, नए जमाने के साथ में कैचअप करना उनके लिए काफी कठिन बात होती है। और यही जो संघर्ष हमें इस दुनिया में दिखता है, ये हमारे परिवारों में भी हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों को समझने में नाकामयाब है और कुछ हद तक बच्चे अपने माता पिताओं को। और उसी प्रकार लीडरशिप में भी हम देखते हैं पुराने लोगों को नए लोग नहीं समझ पाते हैं और वहां पर सब कोई इस प्रकार के एक संघर्ष के बीच में हम जीते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं इन तमाम चीजों पर मनन करता हूं, एक चीज मैं हमेशा सामने आप सबों के सामने रखना चाहूंगा जो मेरे मन में भी है। आज हम जो कुछ है उसका एक श्रेय पुराने समय का भी होता है। हम जैसे भी हो, हमारे देश का भी परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखा जा सकता है। हम जिस तरह से आज के दिन तरक्की कर रहे हैं, हमारे देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका श्रेय इतने सालों के परिश्रम का भी फल हो सकता है। परिवारों में भी हम इस बात को देख सकते हैं। हमारे माता पिता जिस प्रकार के थे और उन परिस्थितियों में हमारे बच्चे नहीं हैं, हम हमारे माता पिता से, उन परिस्थितियों से, उन हालातों से बड़े आगे निकल चुके हैं। अगर आज हम आगे निकल गए हैं, निकल रहे हैं, उसका मुख्य कारण हमारे माता पिता का परिश्रम भी होता है। पुराना और नया, उसके बीच में एक समझाइश होना बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नए जो है वो अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते पुराना है जो वो बुरा है। पुराने से ही नए बनते हैं, पुराने हैं तभी नए हैं। आज वर्तमान में जो कुछ है, जो कुछ हम हैं, उसके लिए मुख्य कारण हमारा
भूतकाल है, हमारा पास्ट है, एक पुराना हमारा जीवन है। तो दोनों के बीच में एक प्रकार एक सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। अगर हम में से कुछ लोग नए जमाने के साथ में कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। अगर हमारे बच्चों को उनके तरह हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हमारे जेनरेशन नॉलेज या ज्ञान उसके बीच में रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत समय से अर्जित करने के लिए समय लगता था। लेकिन आज इंटरनेट के कारण हमारे बच्चों के पास में पर्याप्त जितना भी नॉलेज चाहिए सब कुछ है, जो हम सबको हमारे समय में सीखना पड़ता था, समय लगाकर सीखना पड़ता था, इतना कोई आज के समय में हम नहीं देखते हैं। कोई चीज़ आप नहीं जानते हैं, हमने गूगल कर ली और तमाम चीज़ों का उत्तर हमारे पास में आ गए। नॉलेज रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, सभी चीज़ों पर हम इस प्रकार का रेवोल्यूशंस देखते हैं। तो पुराने लोग कैचअप करने के लिए शायद थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वक्त इन वचनों को सुनते समय मैं यही बात सबको कहना चाहूँगा। आज वर्तमान में हम किसी भी हालत में हैं, उन तमाम चीज़ों का एक मुख्य कारण हमारा पास्ट है, हमारे पीछे खड़े लोग हैं, हमारा पुराना जो भी है वो है। प्यारे भाई और बहनों, पुराना होने के कारण कोई चीज़ बुरी नहीं होती, नया होने के कारण कोई अच्छी भी नहीं होती है। पुराना और नया दोनों मिलकर हमारा वर्तमान है। विशेष रूप से परिवार के परिप्रेक्ष्य में, फैमिली के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आमीन। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। साखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ये भेंट दया पूर्वक स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसका शरीर और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सम्मेल का पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस पे विधि हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अक्सर हमारे परिवारों में पुराने लोग और नए लोगों के बीच में अक्सर टेंशन होता है। प्रभु, आज के दिन हम हमारे तमाम लोगों को जो हमारे परिवार के हैं समर्पित करते हैं। प्रभु, परिवारों को मजबूती प्रदान कीजिए, रिश्तों को प्रभु पुनः ताकत प्रदान कीजिए, आपस में सामंजस्य रखकर जीने की कृपा प्रदान कीजिए। विशेष रूप से परिवारों में जहाँ पर समस्या है उन तमाम परिवारों को इस वक्त हम समर्पित करते हैं। प्रभु, समस्याओं का समाधान आपके हाथ में है। पूर्ण विश्वास के साथ में हमारे परिवारों पर कृपा प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की आहिरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।